नमस्कार, आज बात करेंगे नवादा के एक स्कूल के बारे में जो कि है आईआईटी रितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं हमारे रितेश सर, जो कि ऑल इंडिया रैंक 53 रह चुके हैं आईआईटी के अंदर। तो उन्होंने एनसीईआरटी के ऊपर और जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उनके बारे में क्या क्या बात करी है और कैसे बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कुछ चंद चीज़ों को पढ़ा करके और उन्हें लॉजिकली सोचने से रोका जाता है, और ये चीज़ें कैसे काम करती है इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में और देखते जाएं कि सर इसके बारे में क्या बोलते हैं और उनकी क्या अप्रोच है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि बचपन से ही बच्चों को मोटिवेट किया जाता है बुक से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी से पढ़ाई करो। क्यों? और इस एनसीईआरटी का कंपटीशन से कोई लेना देना है ही नहीं। इसमें तो रैंडमनेस है, इसमें तो भटकाव है, इसमें तो मैक्सिमम बातें काल्पनिक है। अगर आप चाहें तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्यों मोटिवेट किया जाता है कि जो टीचर्स हैं वो उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। अगर वो कहेंगे कि इससे जरूरत पूरा नहीं होगा तो बच्चे कहेंगे किससे जरूरत पूरा होगा, वो जरूरत दिलाओ हमको, तो टीचर्स को आता ही नहीं है। तो इन सारी बातों को समझिएगा। ये सारी बातें ये बताता है कि जो कॉन्वेंशनल स्कूल के जो मेथड्स हैं उसको बदलने का जरूरत है। अभी का कंपटीशन उस हिसाब से नहीं निकाला जा सकता। अगली बात जो हम बताएंगे बेटा, जो हम कहना चाहते हैं, देखो इसमें हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विचार से बड़ा गुस्सा हो जाएं, लेकिन चीजों को समझिएगा, रूट को पकड़िएगा। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक बच्चा रूट से चल करके फ्रूट तक कैसे पहुंचेगा। अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज में है तो उसको पकड़ के हम एवरेज कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बच्चा एवरेज है उसको एबव एवरेज कैसे करेंगे। अगर कोई बच्चा एबव एवरेज है उसको एक्सेलेंट कैसे करेंगे। और अगर कोई पहले से एक्सेलेंट आया तो उसको सुपर एक्सेलेंट कैसे करेंगे। इस तरह से टीचर्स के अंदर होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे आपको कि जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ाया जाता है ना। एक्चुअली इस स्कूल को खोलने के पहले पूरा ये सारी परेशानी को बेटा हमने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। देखो जैसे मान लो आपको हिंदी पढ़ाया गया है, अब मैं जैसे घूमते रहता हूं इधर तो मैं देखता हूं कि आपके शिक्षक हिंदी में पढ़ाते हैं दो बैलों की कथा पढ़ाते हैं ना। ये स्टोरी है ना किसी क्लास में। अरे बाबू, दो बैलों की कथा है ना बाबू। कौन से क्लास में है? 9th में दो बैलों की कथा है। तो आप लोग को बैलों की कथा पढ़ के बैल बनना है क्या? नहीं बनना है ना। तो बात को समझिए, वहां पर स्टोरी में क्या है? दो बैलों की कथा। समझिए जरा सा। अब सोचिए, उसमें कथा करना चाहिए साइंस का, कथा करना चाहिए कुछ ऐसे चीजों का। देखिए प्रॉब्लम क्या है बैलों की कथा। देखिए आजकल का जो बुक है हिंदी का, जैसे हम लोग 20 साल पहले पढ़ते थे तो उसमें फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती थी। अभी उसमें बैलों की कथा, चूहों की कथा, मेढकों की कथा, छिपकलियों की कथा, कट्टुओं की कथा, भूसों की कथा। इसका लॉजिक समझ रहे हैं ना। अभी बताया ना, एचआरडी मिनिस्ट्री, मैक्सिमम स्कूल, सिलेबस आसान, बच्चा की इंटरटेनमेंट। अब देखो ठीक है, चलो कथा पढ़ाया भी, मान लो बैलों की कथा पढ़ाया भी, या मान लो कि छिपकली का कथा, मेढक का कथा, जो भी पढ़ाना है पढ़ाओ। अब देखो हमारा स्कूल का जो सिस्टम है, अगर हम कहें कि बच्चों को लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करो, उसको अपना विचार, जैसे अभी हम लोग 10th क्लास में पढ़ा रहे थे, 9th क्लास में पढ़ा रहे थे ना आपको। तो आपने पूछा ना भाई चार्ज, करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा तो वैसे होगा, हम बताए ना, सारा जवाब दिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि बच्चों को पूरे स्वतंत्रता देने चाहिए। पहले आप सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ने दीजिए कि कहां तक जाता है, उसकी जिज्ञासा को, उसके बाद टीचर को शांत करना चाहिए। देखिए हिंदी का स्टोरी, इंग्लिश का स्टोरी, इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे पोएम्स हैं, कई सारे ऐसे स्टोरीज में बैलों की कथा पढ़ाई जा रही है। अब समझिए, ठीक है, चलो मान लो चूहों की, कुत्तों की, मेढकों की, छुछुंदरों की कथा पढ़े आप। अब आगे समझिए। अब इसके बाद बच्चा के दिमाग को खुला छोड़ना चाहिए कि अगर आप छुछुंदरों की कथा पढ़े हैं, चूहों की कथा पढ़े हैं, तो अगर आपको सड़ा हुआ लगा, अगर आपको घिन आता है ऐसे कथा से, इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, इसमें बिल्कुल कोई किसी भी तरह का दिलचस्पी नहीं है, तो बच्चों को बेटा आजादी देना चाहिए ना। कि जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आपको दो बैलों की कथा कैसी लगी, तो बच्चा क्या लिखे कि इस कथा से हमको घिन आती है, ये कथा बहुत सड़ी हुई कथा है, ये छुछुंदरों की कथा पढ़ने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। सुनिए इधर, जैसे अच्छा ये बताइए कि आप ऐसा महसूस करते हैं ना कोई कथा हिंदी का पढ़ के, और आपके ऐसे फीलिंग्स आते हैं ना उस कथा के प्रति, आपको लिखने का इरादा करता है ना,
अरे बेटे, जब आप पेन को तलवार की तरह निकालते हैं तो ऐसा मन करता है कि नहीं करता है? लगता है ना कि कथा को काथा कर दे? लगता है ना कि लिख डालें कि बहुत सड़ी हुई कथा है ये? लगता है ना कि लिख डालें कि इसको देख करके हमको बदबू आता है, घिन आता है, बहुत चीप टाइप का कथा है? तो सुनिए, उस कथा को पढ़ने के बाद, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद बच्चे कैसे ख्याल आते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को आजादी देना चाहिए ना कि भाई इसको पढ़ने के बाद जो आपके अंदर ख्याल आ रहा है, आप जो उस स्टोरी को एक्सेस कर रहे हैं, उसका जो असेसमेंट किए हैं, आपकी उसके प्रति परसेप्शंस क्या है, आपके विचार क्या है, आप क्या महसूस किए हैं, इसको एक्सप्रेस करने की आजादी बच्चों को इन सीबीएसई स्कूल को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आजादी देना चाहिए ना। अपनी भावना को एक्सप्रेस करने का, अपने लॉजिक को एक्सप्रेस करने का, जो बैलों की कथा, छुछुंदरों की कथा पढ़ने के बाद जो महसूस किया उसको एक्सप्रेस करने का आजादी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन अगर आप कॉपी में इस बात को लिख दीजिएगा तो मार्क्स क्या मिलेगा? तो देख लीजिए हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और ये स्कूल वाले और ये पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लॉजिकली सोचवा रहे हैं, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कहां डेवलप करवा रहे हैं आप तो एक्चुअली एक नन्हे मुन्ने राही को, नन्हे मुन्ने बच्चे को पाखंड बना रहे हैं, झूठ बना रहे हैं। बोलो, स्कूलों में झूठों की ट्रेनिंग दी जाती है ना? अरे किसकी ट्रेनिंग है? आपने छुछुंदरों की कथा पढ़ा है, आपको घिन आती है, आपको हेट आता है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको बहुत सड़ा हुआ लगा। ये सच्चाई है, लगता है ना कुछ कुछ स्टोरी में। तो सच्चाई को कॉपी पे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लेकिन स्कूल आपको लिखने का आजादी देता है। अगर अपनी आजादी को कॉपी पर लिखिएगा तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? आपके पेरेंट्स हो जाएंगे नाराज, होंगे ना? तो आप बताइए, ये जो स्कूल में बचपन से नर्सरी से लेकर 10th तक किस चीज का ट्रेनिंग मिल रहा है, झूठ का कि सच का? अरे जोर से बोलिए। अब आगे देखेंगे कि सर की मैथमेटिकल अप्रोच कैसे रहती हैं और चीज़ों को कैसे पढ़ाना चाहिए। बहुत तमाम तरीके के मैथमेटिक्स के अंदर डेरिवेशंस होते हैं जिनको बस केवल रटा दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं कि सर उनके बारे में क्या बोलते हैं और चीज़ों को कैसे पढ़ाना चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए अगर आप आईआईटी के अंदर अच्छे रैंक प्राप्त करना चाहते हैं। सिखाया जाता है ना पाइथागोरस थ्योरम? बोलिए। अरे भाई, बोर्ड के लिए बुक चलवा करके आपको रटवाना डेरिवेशन शुरू किए हैं ना? डेरिवेशन आपको रटवाएंगे ना? पाइथागोरस थ्योरम रटवाएंगे कि नहीं रटवाएंगे? बोलिए ना। सर्किल का सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr रटवाया जाता है ना आपको? ये बताइए, हम भी रटवाते हैं? अब देखिए, अन्य स्कूल में रटवाया जाता है ना कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम और बहुत सारी ऐसी चीजें मैथ्स में जिसको रटवा दिया जाता। कैसे होता है? लिखिएगा P/TH पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे आप भी लिखिए पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद देखिए 3 गो लाइन पारिए, पारिए पारिए बोल रहा हूं मैं, ड्रॉ नहीं, पारिए। 3 गो लाइन बच्चे पारते हैं। उसके बाद लिखेंगे इनका नाम ABC। बच्चे क्या लिखते हैं? ABC। फिर लिखिए कंस्ट्रक्शन। बच्चे क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। फिर नीचे लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। बच्चे क्या लिखते हैं? ड्रॉ परपेंडिकुलर। अरे देखिए ना, फिर लिखते हैं यहाँ पे गिवन। बच्चे क्या लिखते हैं? फिर यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। बच्चे क्या लिखते हैं? अब बताइए, यही पढ़ाई है? अरे यही पढ़ाई है? तो बच्चों को बेटा झूठ बोलना और पाप करना और कुकर्म करना तो हम ही सिखा रहे हैं। अच्छा, समाज इसी को मैथ्स कहता है। माने हम भी आंधर हैं, तुम भी आंधर बन जाओ। हम भी बैल का कथा पढ़े हैं, तुम भी पढ़ो। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे सुनो, ऐसे कई सारे थ्योरम है जो आगे टीचर फर्स्ट क्लास मार्कर पोंछ के लिखते हैं, हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने राही भी उसको कॉपी करते हैं। बताइए, मैथ्स की यही परिभाषा है? यही हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का। और अगर इसको कोई सुधारना चाहे तो फिर क्या क्या सुनते हैं आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये कहीं से सही है?
अब बताइए 10वां 12वां के बाद 30-30 लाख बच्चा बैठेगा, तो प्रिंटिंग प्रेस होगा रे, छपाई मशीन होगा। तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? झूठ, फ्रेब, कॉपी, नकल करना, झूठ बोलना। सही क्या होता? हम बचपन से सिखाते हैं कि भाई कैसे इसको डिराइव किया गया, पाइथागोरस ने पहली बार कैसे सोचा, कितना दिन में सोचा, कैसे सोचा, क्या सोचा, उनका सोचने का अप्रोच क्या था, कितनी बार गलती किया, आप क्या सोचते हैं, आपका परसेप्शन क्या है, ये स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अब बहुत ही गर्व की बात है, अब आप इस लास्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे कि हमारे स्कूल को सम्मानित किया गया है, और ये सम्मान काफी गर्व की बात है कि ये सम्मान पीटी उषा ने दिया है, जो कि राज्यसभा मेंबर भी हैं और खेल जगत की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रही हैं। तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर हमारे स्कूल ने 45वां पोजीशन, जी हाँ 45वां पोजीशन, जो कि पूरे सीबीएसई, पूरे भारत के सीबीएसई स्कूलों के बीच में हुई कंपटीशन में हमारे स्कूल ने 45वीं रैंक प्राप्त करी है। वो महिला, भारत की वो बेटी जो अपना नाम इतिहास में दर्ज की है, पीटी उषा को जानते हैं आप? तो मैथमेटिक्स टैलेंट ओलंपियाड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरे भारत के बच्चे बैठते हैं, जिसमें अपने स्कूल का बच्चा बैठा है, और उनके शानदार परफॉर्मेंस के चलते पीटी उषा जो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती है, हेड करती है, उनके द्वारा स्कूल को सर्टिफिकेट भेजा गया, जो हम आप लोग के सामने दिखाएंगे, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें सारा डिटेल्स है। और ये पूरे भारत में लगभग, मैं आपके सामने रख देता हूं उसको, देखिए मैं बताता हूं, सबसे पहले मैं इसको डिटेल बता देता हूं आपको। पूरे भारत में सीबीएसई अलग अलग स्कूल, लगभग 1.5 लाख स्कूल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे। सारा डिटेल इस पे लिखा हुआ है, मैं इसको आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप देख भी सकते हैं। तो पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, सीबीएसई स्कूल के, जिसमें से 1000 टॉप स्कूल को चुना गया है, और उस 1000 स्कूल में से 45वां पोजीशन अपना स्कूल को मिला है पूरे भारत में। और अगर बिहार में करें तो पहला पोजीशन मिला। ये सारी बातें इस पे लिखी हुई है। और एज ए प्रिंसिपल बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड और बेस्ट सीबीएसई स्कूल का अवार्ड मिला है, जो इसमें डिटेल पूरा दिया, और मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इधर आप लोग को दिख रहा होगा, यहां पे ऊपर दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है बताइए?